उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। बात जब हम कर रहे थे तो मोदी जी आज आए और खूब रोए हैं और खूब इमोशनल होकर पूरे देश को उन्होंने संबोधन किया है। अरे जिस प्रधानमंत्री ने भारत माता को पल पल घुटन महसूस करवाई हो, जिस प्रधानमंत्री ने तिल तिल करके भारत माता को जो है अनेकों बार गालियों से नवाजा हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत मां की तमाम वो बेटियां, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो मणिपुर की हमारी बेटियां थी जिनका नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, ऐसी तमाम भारत मां की बेटियां जिनकी आबरू को नोच नोच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रेरित लोगों ने नोचने का काम किया, प्रधानमंत्री मौन धारण करके रह गए, चुप रह गए, आंख खोल करके देखते रह गए, एक शब्द नहीं बोले, आज भी नहीं बोले वो, और वो बात कर रहे हैं। बिहार का चैलेंज करता हूं आपको, अगर आप में औकात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, दिलीप जायसवाल को चैलेंज करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, अगर आप में औकात और दम है, हमारे आज लोग मौजूद हैं सदाकत आश्रम में, आइए जरा, आपको छठी का दूध याद नहीं दिला दिया अगर कांग्रेसियों ने, फिर आप कहना कोई था ही नहीं यहां पर, सदाकत आश्रम का गेट बंद था, 4 गो हमारे वर्कर यहां थे और सड़क पे झंडे डंडे बजा करके चले गए। आइए, आपकी पीठ अगर लाल नहीं कर दी जबरदस्त तरीके से, खाल उधेड़ नहीं लिए सही, तो फिर आप कहिएगा क्या बात करते हैं आप। अरे आप लोग तो अहिंसावादी लोग हैं। हम अहिंसावादी हैं, लेकिन शैतानों के साथ, जानवरों के साथ, जानवरों जैसा ही सलूक किया जाता है। अब जानवरों को प्यार करोगे तो सिंह मारेगा, अब उससे लाठी लेकर के बात करोगे जानवर से तो ही वो सुधरता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे लठैत बन करके ही जो है मुकाबला किया जाना चाहिए, लाठी से ही बात की जानी चाहिए उनसे। 243 में कितना? 243 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, बहुत जबरदस्त तरीके से तालमेल है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड व्यक्ति निकला। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर इनकी पार्टी में तमाम ऐसी पूरी सीरीज है जो सिर्फ गाली नहीं देते हैं, वो अपने शब्दों से किसी भी महिला का बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, किसी भी जिसने इस देश में अपनी जबरदस्त तरीके से भूमिका निभाई उसकी इज्जत को तार तार करने का काम करते हैं, और ये लोग बात कर रहे हैं उसकी। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का हर व्यक्ति ऐसा ही गरीब हो जाए, भारत में या फिर दुनिया में सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। 10 लाख का सूट पहनने वाले, 5 लाख का चश्मा लगाने वाले, 2 लाख का पेन रखने वाले और अपने आप को गरीब कहते हैं, ऐसी गरीबी अगर हर किसी को नसीब हो जाए तो वो तो ईश्वर का सबसे मतलब शानदार व्यक्ति होगा, ईश्वर की सबसे शानदार रचना मानेगा अपने आप को कि ईश्वर। मैं मेरे नेता को जितना समझता हूँ, हमारे नेता ने एक बम फोड़ा और बम ऐसा वैसा नहीं था, बम फोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई, और जबकि बम उन्होंने किस पे फोड़ा? चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों पर सवाल खड़े किए, और जवाब कौन दे रहा था? भारतीय जनता पार्टी। बम फोड़ा चुनाव आयोग पर, लेकिन चीथड़े चीथड़े उड़ गए भारतीय जनता पार्टी वालों के, का कतरा कतरा तक बहा दिया। ऐसे लोगों को इन लोगों ने ऐसा कोई मंच नहीं छोड़ा, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां इन्होंने गालियां न दी हो, जहां इनको कोसा ना हो। चलिए, जवाहरलाल नेहरू को कोसना नरेंद्र मोदी के लिए आम बात है, इंदिरा गांधी जी को गाली देना आम बात है, राजीव गांधी जी को गाली देना आम बात है, राहुल गांधी जी को गाली देना आम बात है। अरे इन लोगों ने तो अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी तो भारतीय जनता पार्टी के जनक रहे। भारतीय ये संघर्ष की भूमि है, ये जन आंदोलनों की भूमि है, तमाम ऐसे क्रांतिकारी यहां से निकले, तमाम ऐसे जन आंदोलन यहां से निकले। ये वो भूमि है जहां महात्मा गांधी गांधी के रूप में आए थे, तब उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो यहां से गए तो यहां से वो महात्मा गांधी बनकर के गए, राष्ट्रपिता बनकर के गए, और देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी बनकर के गए, और उन्होंने देश का स्वरूप बदल दिया, अंग्रेजों को खदेड़ करके भगा दिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता गोपाल तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राहुल गांधी की सभा से जो एक वीडियोस वायरल हुआ था, जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की सभा से उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं और अपने खूब सहानुभूति लेते हैं कि मुझे माँ को गाली दी गई, गरीब के बेटे को गाली दी गई, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है। और आपको बता दें कि उसी बीच जो है खड़गे जी ने कल कहा है कि हो सकता है कि 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए। गोपाल तिवारी है, युवा है, शानदार बोलते हैं, और बिहार में चंपारण के फिलहाल जो है वहाँ कांग्रेस के तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और पूरे ग्राउंड रिपोर्ट को समझने की कोशिश में कांग्रेस का पार्टी की तरफ से वहाँ पर लगे हुए हैं। गोपाल जी, सबसे पहला सवाल, आप 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए, 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाए, तो
हैं? गोपाल जी, सबसे पहला सवाल, पूरे देश भर में एक ऑडियो और एक वीडियो को वायरल किया जा रहा है जिसमें कथा कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताश्री को गाली दी गई। और आज मोदी जी जैसे चाइना से वापस आए, उन्होंने क्या किया कि वो कहे कि गरीब का बेटा जब किसी बड़े पद पे चला गया है तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रही है, और एक गरीब का अपमान पूरे भारत का अपमान है। देखिए, जिस तरीके के गरीब नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते हैं, मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का हर व्यक्ति ऐसा ही गरीब हो जाए, भारत में और या फिर दुनिया में सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। 10 लाख का सूट पहनने वाले, 5 लाख का चश्मा लगाने वाले, 2 लाख का पेन रखने वाले और अपने आप को गरीब कहते हैं, ऐसी गरीबी अगर हर किसी को नसीब हो जाए तो वो तो ईश्वर का सबसे शानदार व्यक्ति होगा, ईश्वर की सबसे शानदार रचना मानेगा अपने आप को कि ईश्वर ने हमको बड़ी बेहतरी के साथ जो है इस धरती पर नवाजा है। देखिए, आप जिस वीडियो और आइडियो की बात कर रहे हैं, आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो लोग इसमें महारत हासिल किए हुए हैं। सोनिया गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर अनेक ऐसे लोग जिन्होंने इस देश को बनाने में, इस देश की नीति को सजाने में एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, अपने देह का कतरा कतरा तक बहा दिया। ऐसे लोगों को इन लोगों ने ऐसा कोई मंच नहीं छोड़ा, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां इन्होंने गालियां न दी हों, जहां इनको कोसा ना हो। चलिए, जवाहरलाल नेहरू को कोसना नरेंद्र मोदी के लिए आम बात है, इंदिरा गांधी जी को गाली देना आम बात है, राजीव गांधी जी को गाली देना आम बात है, राहुल गांधी जी को गाली देना आम बात है। अरे इन लोगों ने तो अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी तो भारतीय जनता पार्टी के जनक रहे, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति करता रहे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति का निर्धारण किया, जिन्होंने एक विचारधारा दी। उस विचारधारा को गाली देने में जब ये लोग नहीं सकुचाए, तनिक सा भी संकोच नहीं किए, तो इनके लिए तो कोई भी इंसान, बहुत मामूली सी बात है गाली गलौज करना। और जिस वीडियो की बात कर रहे हो आप, शायद वो जो गाली देने वाला आदमी है उसकी जब जांच पड़ताल की गई, वो भी भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड व्यक्ति निकला। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर इनकी पार्टी में तमाम ऐसी पूरी सीरीज है जो सिर्फ गाली नहीं देते हैं, वो अपने शब्दों से किसी भी महिला का बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। किसी भी जिसने इस देश में अपनी जबरदस्त तरीके से भूमिका निभाई, उसकी इज्जत को तार तार करने का काम करते हैं। और ये लोग बात कर रहे हैं उसकी, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है, बहुत शर्म की बात है। मोदी जी आज वापिस आए चाइना से तो उन्होंने कह दिया कि एक गरीब के बेटे को गाली दी गई है, पूरा भारत इस अपमान का बदला बिहार चुनाव में लेगा। देखिए, मोदी जी चाइना से लौट करके आएंगे तो चाइनीज टाइप ही बात करेंगे, भारतीय टाइप तो बात नहीं करेंगे। तो चाइनीज का हम तो बहुत समय से जो है बहिष्कार करते हुए आए हैं, तो चाइना से जो सीख करके आए हैं, चाइना से जो लेकर के आए हैं, जो कुछ भी वो कह रहे हैं, हम तो उसका बहिष्कार करते हैं। और बल्कि एक तरीके से आप देखिए, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, और वोटर अधिकार यात्रा जिस दिन से शुरू हुई, वोटर अधिकार यात्रा के समापन तक जिस तरीके से बिहार के लोगों ने, बिहार के मतदाताओं ने जबरदस्त तरीके से महागठबंधन को समर्थन दिया, राहुल गांधी को विश्वास दिलाया कि हम सब अपने वोट की रक्षा के खातिर लड़ने के लिए तैयार हैं, जीने मरने के लिए तैयार हैं, और वो राहुल गांधी जी के साथ चले, राहुल गांधी जी के साथ आगे बढ़े। और जब आपने देखा होगा कि जब पटना में यात्रा संपन्न हुई और जब एक सभा का आयोजन किया गया, उस सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी से लेकर हेमंत सोरेन जी से लेकर तेजस्वी जी से लेकर दीपांकर भट्टाचार्य जी से लेकर राहुल गांधी जी से लेकर हर एक व्यक्ति ने एक ही बात कही कि हमने एक नारा दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, और फिर उन्होंने तुरंत के तुरंत उसका सत्यापन भी किया। उन्होंने कहा कि ये नारा हमारा नहीं है, उन्होंने कहा ये नारा हमारा नहीं है, ये नारा बिहार की जनता की नब्ज से निकला हुआ है। और उन्होंने सिर्फ एक बार कहा कि वोट चोर, और सामने से आवाज आई गद्दी छोड़। फिर उन्होंने कहा कि वोट चोर, सामने से आवाज आई गद्दी छोड़। तो ये जनता के जो है दिल से, मन से, आत्मा से निकली हुई आवाज है, और यही आवाज आज पूरे देश की है। देश के कोने कोने में ये आवाज गूंज रही है, और हर आदमी राह चलते हुए एक बात कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़।
जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कह रहा है इन वोट चोरवन को तो गद्दी तो छोड़नी ही पड़ेगी इस बार। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसी बात का कोई जवाब नहीं है नरेंद्र मोदी के पास, क्योंकि नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि हम जनता के मत से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, जनता के मत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं बनी है। वोट चोरी करके प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है। और इन्होंने सिर्फ वोट चोरी नहीं किया है, इन्होंने हर उस संस्था को चोरी करने का काम किया और चोरी करके इस देश में अलग अलग तरीके से चोरी करवाने का भी काम किया। और उसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है चुनाव आयोग, जिसको आजकल जनता कह रही है कि वो चुनाव आयोग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी आयोग है। हर काली करतूत चुनाव आयोग के माध्यम से अलग अलग रूप में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह करवाने का काम करते हैं। वो राहुल जी ने कल कहा सभा से कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, तो वो हाइड्रोजन बम क्या है? देखिए, मैं मेरे नेता को जितना समझता हूं, हमारे नेता ने एक बम फोड़ा और बम ऐसा वैसा नहीं था, बम फोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई। और जबकि बम उन्होंने किस पे फोड़ा? चुनाव आयोग पर। हाँ। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों पर सवाल खड़े किए और जवाब कौन दे रहा था? भारतीय जनता पार्टी। बम फोड़ा चुनाव आयोग पर, लेकिन चीथड़े चीथड़े उड़ गए भारतीय जनता पार्टी वालों के। प्रधानमंत्री की नींद उड़ गई, अमित शाह की नींद उड़ गई। ये तो पर्दाफाश हो गया, देश के सामने निकल करके आ गया। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जब राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, उसके बाद में बिहार ने जिस तरीके से जन समर्थन जुटाया, जिस तरीके से विश्वास जताया और अपने वोट के रक्षा के खातिर जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकले लाखों करोड़ों की तादाद में, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने हैं, जनता के मत से प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। और इसीलिए खड़गे जी ने कहा कि ठीक 6 महीने के बाद इस देश में डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी। और ये सच है, सरकार नहीं रहेगी, सरकार जा रही है आपकी 110% जा रही है। मतलब बिहार के साथ। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये बिहार ये संघर्ष की भूमि है, ये जन आंदोलनों की भूमि है। तमाम ऐसे क्रांतिकारी यहां से निकले, तमाम ऐसे जन आंदोलन यहां से निकले। ये वो भूमि है जहां महात्मा गांधी के रूप में आए थे, तब उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो यहां से गए तो यहां से वो महात्मा गांधी बन करके गए, राष्ट्रपिता बन करके गए और देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी बन करके गए और उन्होंने देश का स्वरूप बदल दिया, अंग्रेजों को खदेड़ करके भगा दिया। ये वो बिहार है और बिहार के लोगों ने पूरे देश को संदेश देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी वालों को संकेत देने का काम किया कि कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको, जो आपने वोट चोरी किए हैं, इस कुकर्मों के दंड को मिलने से आपको कोई भी बचा नहीं सकता है, आपको गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। मोदी जी की मां को के बाद जब हम कर रहे थे तो मोदी जी आज आए और खूब रोए हैं और खूब इमोशनल होकर पूरे देश को उन्होंने संबोधन किया है। अरे, जिस प्रधानमंत्री ने भारत माता को पल पल घुटन महसूस करवाई हो, जिस प्रधानमंत्री ने तिल तिल करके भारत माता को जो है अनेकों बार गालियों से नवाजा हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत मां की तमाम वो बेटियां, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो मणिपुर की हमारी बेटियां थी जिनका नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, ऐसी तमाम भारत मां की बेटियां जिनकी आबरू को नोच नोच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रेरित लोगों ने नोचने का काम किया, प्रधानमंत्री मौन धारण करके रह गए, चुप रह गए, आंख खोल करके देखते रह गए, एक शब्द नहीं बोले, आज भी नहीं बोले वो, और वो बात कर रहे हैं। बिहार का क्या है माहौल? बिहार का माहौल जबरदस्त है और आज के ठीक 3 महीने के बाद यहां चुनाव है और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ मिलकर प्रचंड बहुमत से यहां सरकार बनाने जा रही है। और एक बात आपको बता दूं कि आपने एक कहावत सुनी होगी सांपनाथ और नागनाथ की, नाम ये दोनों फॉर्मेट में भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरीके से तमाम घटक दलों को ये निगल करके पचा गए, उसी तरीके से ये नीतीश कुमार को भी निगल करके पचाने वाले ही हैं। नीतीश कुमार की पार्टी अंदर अंदर ही खत्म हो गई। आपको आजकल नीतीश कुमार जी कहीं दिखते हैं? नहीं।
कहीं उनका भाषण सुनाई देता है, एक भी शब्द बोलते हुए दिखाई देते हैं, गायब है चचा। क्योंकि अंदर अंदर से जेडीयू को जबरदस्त तरीके से तोड़ दिया इन्होंने, यही काम है इनका। लेकिन वो जोड़ तोड़ करने के बाद में भी आज इनकी स्थिति बिहार में बहुत कमजोर है। आप किसी भी विधानसभा में चले जाइए, किसी भी विधानसभा में चले जाइए, मैं पश्चिम चंपारण का प्रभारी हूं, 9 विधानसभाएं वहां पर, एक भी विधानसभा की एक भी पंचायत में इनका कोई एक भी आदमी जो है ना निकल करके प्रचार करने नहीं जा रहा है। जानता है प्रचार करने जाएंगे तो जूता से मार पड़ेगी, मुंह लाल कर दिया जाएगा, तत्ता जैसा मुंह सुझा दिया जाएगा। इस डर के मारे लोग नहीं जा रहे हैं। और कांग्रेस के लोग हर घर जा रहे हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हुआ करते थे, जब हमारे लोग उनके घर जाते हैं वो कहते हैं भैया अब समय आ गया है, अब हमको मोह तोड़ना पड़ेगा, अब अंधभक्ति का चश्मा हटाना पड़ेगा। अब आप लोगों को आके यहाँ क्या बात करते हैं आप? कोई था ही नहीं हमारे यहाँ, तो हमारे सारे लोग यात्रा में थे, सारे लोग, कोई था ही नहीं। हमारे सिर्फ वर्कर जो यहाँ रहते हैं सदाकत आश्रम में, गेट बंद था। अब आप आकर के वो जो झंडे के डंडे सड़क पर बजा करके चले गए। चैलेंज करता हूं आपको, अगर आप में औकात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, दिलीप जायसवाल को चैलेंज करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, अगर आप में औकात और दम है, हमारे आज लोग मौजूद हैं सदाकत आश्रम में, आइए जरा। आपको छठी का दूध याद नहीं दिला दिया अगर कांग्रेसियों ने, फिर आप कहना कोई था ही नहीं यहाँ पर। सदाकत आश्रम का गेट बंद था, 4 गो हमारे वर्कर यहाँ थे और सड़क पे झंडे डंडे बजा करके चले गए। आइए, आपकी पीठ अगर लाल नहीं कर दी जबरदस्त तरीके से, खाल उधेड़ नहीं लिया सही, तो फिर आप कहिएगा क्या बात करते हैं आप? अरे आप लोग तो अहिंसावादी लोग हैं। हम अहिंसावादी हैं, लेकिन शैतानों के साथ, जानवरों के साथ जानवरों जैसा ही सलूक किया जाता है। अब जानवरों को प्यार करोगे तो सिंह मारेगा, अब उससे लाठी लेकर के बात करोगे जानवर से तो ही वो सुधरता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो जानवर प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे लठैत बन करके ही जो है मुकाबला किया जाना चाहिए, लाठी से ही बात की जानी चाहिए उनसे। 243 में कितना? 243 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। बहुत जबरदस्त तरीके से तालमेल है, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो माले हो, चाहे वो आपकी मुकेश सहनी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, सब में जबरदस्त तरीके से तालमेल है। और इसी बात का दुख है इनको कि ये जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी इतनी मोहब्बत से कैसे चल रही है। मैं कहना चाहता हूं, ये मोहब्बत से जुगलबंदी इसलिए चल रही है क्योंकि इस जुगलबंदी को चलाने वाला, मोहब्बत की दुकान खोलने वाला, मोहब्बत का शोरूम खोलने वाला जो है हमारा नेता राहुल गांधी है। उसी की वजह से बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और प्रचंड बहुमत के साथ हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीत करके यहाँ सरकार बनाएंगे। इसके बाद फिर जो वोट चोरी का सिलसिला शुरू किया गया है, अभी ये यात्रा बिहार में की गई, मध्य प्रदेश में यात्रा जीतू पटवारी जी कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेश में ये वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान राहुल गांधी जी ने शुरू किया है, ये पूरे देश में चलाया जाएगा। बदलेगी सत्ता, 110% बदलेगी, कोई रोक नहीं सकता। और इसको राहुल गांधी जी नहीं बदलेंगे, तेजस्वी यादव जी नहीं बदलेंगे, इसको इस देश की जनता बदलेगी। वो जनता जिसके वोट से इस देश की सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। और ये वोट चोरी का जो खेल है, इसके माध्यम राहुल गांधी जी बने, शुरुआत राहुल गांधी जी ने पड़ी, इसको अंतिम परिणाम तक इस देश की जनता ले जाने का काम करेगी। और बिहार की जनता पूरी तरीके से सजग है अपनी लड़ाई को लड़ने में। एक को वोट चोरी नहीं होने देगा, एक को वोट। बहुत धन्यवाद। गोपाल तिवारी जी से बातचीत हो रही थी और गोपाल तिवारी जी से जो है लगातार वोट चोरी पर बातचीत हुई। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।